स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और उसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर है। तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मैटर और उसके टाइप्स। तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसकी स्टेट्स बताई गई थी और इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर कितने टाइप का होता है ये बताया जाएगा। तो मैटर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मतलब वो किस टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, इस चीज़ के बेसिस पे मैटर टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड होता है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और मिक्सचर्स होते हैं जिनमें टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलके कंबाइन होके मिक्स होके मिक्सचर को बनाते हैं। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आप इनकी टाइप्स को समझिए, जिनमें प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे आपने अपने आसपास आयरन का बना हुआ या कॉपर का बना हुआ या गोल्ड का बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट देखा होगा, तो आयरन, कॉपर और गोल्ड ये एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स ये क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज एलिमेंट्स को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें कि आयरन को और ज़्यादा सिंपल करें तो आयरन और ज़्यादा सिंपल पार्टिकल्स में नहीं टूटेगा। तो इसीलिए आयरन क्या है? एलिमेंट। और ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है और वो हैं आयरन के पार्टिकल। इसीलिए एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कंपाउंड्स में आता है वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं और एलिमेंट्स जब केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तब जो मिलता है हमें उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड्स के अंदर। तो एलिमेंट्स को मिलके बनाते हैं एटम्स और कंपाउंड्स को मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स को और अच्छे से समझने के लिए आप वाटर को नोटिस करिए। वाटर जो है वो H2O उसका फॉर्मूला होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो क्या हम वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। केमिकली कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और इसीलिए वाटर जो है वो क्या है? कंपाउंड है, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही एलिमेंट्स जुड़कर वाटर का एक मॉलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल बनाते हैं। और वो पार्टिकल्स ही जो हैं वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको प्योर सब्सटेंसेस में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्योर सब्सटेंसेस सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने सिंपल होते हैं कि उन्हें हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और कंपाउंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी सब एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स को बनाने के लिए एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। और इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं वो जब जुड़ जाते हैं तो वो केमिकली कंबाइन होते हैं और इसीलिए एक पार्टिकल बना के तैयार करते हैं। फिर पूरे कंपाउंड में वो सिमिलर पार्टिकल होते हैं। जैसे वाटर के अंदर H2O उसका फॉर्मूला है, तो एक मॉलिक्यूल जो है या एक पार्टिकल जो है वो H2O है। तो वाटर के अंदर वाटर जितना भी पूरा वाटर होगा उसके एक एक पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? H2O। मतलब वो एक एक पार्टिकल किस किस का बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा। और सबका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? H2O रहेगा। यही सेम सॉल्ट के एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। सॉल्ट में भी सॉल्ट NaCl से मिलके बना रहता है, सोडियम और क्लोरीन से। तो सॉल्ट के अंदर भी सोडियम और क्लोरीन, तो उसका जो एक एक पार्टिकल है उसमें Na और Cl दोनों होते हैं।
और NaCl मिल के सॉल्ट का एक पार्टिकल बनाते हैं, और वो सारे पार्टिकल जो हैं NaCl के, वो मिल के पूरा एक तरीके का वो पूरा कंपाउंड उन्होंने बना लिया, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। अब इसमें आगे आप समझिए मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस से, मतलब अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं तब बनाते हैं मिक्सचर्स को। और प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, और मिक्सचर्स में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो मिलके मिक्सचर को बनाते हैं। मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, मतलब जब हम 2 और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। और जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, जो आपस में सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जाम्पल में होमोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं वो मोस्टली सॉल्यूशंस को बोला जाता है, बिकॉज जैसे एग्जाम्पल में सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्ट वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उसमें आते हैं सस्पेंशंस और कॉलोइड्स, जिन्हें हम आगे इसी चैप्टर में समझेंगे। और एग्जाम्पल इनके हैं मिल्क के अंदर भी क्रीम के पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट रहते हैं। और चॉक वाटर मिक्सचर में या सैंड वाटर मिक्सचर में ईजीली हमें चॉक के पार्टिकल्स वाटर के अंदर दिख जाते हैं और सैंड के पार्टिकल वाटर के अंदर दिख जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट दिखते हैं। तो ये हो गए मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर के टाइप्स। अब देखिए इसमें हम मैटर के 2 टाइप पढ़ चुके हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप्स हो गए और मिक्सचर्स के भी 2 टाइप्स हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स की टाइप्स के बारे में। एलिमेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, कंपाउंड्स की कोई टाइप नहीं है। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के जो टाइप्स हैं, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, तो हम वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, एक होते हैं सस्पेंशंस, एक होते हैं कॉलोइड्स। तो इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एलिमेंट्स के जो 3 टाइप्स हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एलिमेंट्स की यहाँ आपको 3 टाइप्स शो हो रही हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर ये लिस्ट की गई हैं 11 प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ उनकी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो ये मेटल्स जो हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स बोले जाते हैं। तो इनकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो होती हैं स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज़। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब समझिए मेलिएबल क्या होते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं बिकॉज मेलिएबल का मीनिंग होता है अगर हम हैमर से मेटल्स को बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटल्स की यही प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और इसीलिए मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, बिकॉज मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेटल्स को क्या बोला जाता है, मेलिएबल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मीनिंग हम वायर में कन्वर्ट करना जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। और मेटल्स डक्टाइल होते हैं बिकॉज मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब इजीली मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। देखिए मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ही मेटल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, जो फॉइल्स बनती हैं उन्हें बनाने में। और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही मेटल्स के वायर्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर के वायर और एल्यूमिनियम के वायर। और मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मेटल्स की बनी हुई चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे जो यूटेंसिल्स बनते हैं उनमें मेटल्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज वो अच्छे से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। जो वायरिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो भी
मेटल्स की ही की जाती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स की जो डेफिनेशन हम लिखते हैं वो भी इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे लिखते हैं, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये तीनों मेन, इनके बेसिस पे मेटल्स की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब चमकते हैं, और मेटल्स को हम पॉलिश भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं मेटल के, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं जब नए हम परचेज़ करके लेके आते हैं, और उन पे पॉलिश अगर जैसे हो रही होती है स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी दिखते हैं। मेटल्स पे इजीली पॉलिश करके और उनको यूज़ किया जा सकता है। और मेटल्स जो होते हैं उनकी ज्वेलरी बनती है, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, क्योंकि वो बहुत शाइनी होता है। मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स को हम इजीली किसी चीज़ से कट नहीं कर सकते, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, इवन हम उन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होती है। टेंसिल स्ट्रेंथ होती है किसी भी वेट को होल्ड करके रखने की एबिलिटी बिना टूटे हुए। मेटल्स बिना टूटे हुए भारी से भारी चीज़ों को उठा लेते हैं, उनका वेट सहन कर लेते हैं। जैसे जो ब्रिजेस बनते हैं और जो घरों में सरिया लगता है, गाटर्स लगती हैं, तो इन सब में ये सब आयरन की बनी होती हैं, वो सब मेटल की ही बनी है। आयरन भी मेटल है, इसीलिए मेटल की बनी है। तो जो मेटल्स हैं उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत होती है और वो बिना ब्रेक हुए इजीली हैवी से हैवी लोड को संभाल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ के। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब मेटल्स को पीटने पर आवाज़ आती है। यही रीज़न है कि मेटल्स के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं। मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं नॉर्मली, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे गोल्ड का कलर येलो होता है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। बट इनके अलावा मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। किसको छोड़ के? कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। नॉन मेटल्स के अंदर मेटल्स की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब इजीली टूट जाते हैं, इसीलिए उनको ब्रिटल बोलते हैं। नॉन डक्टाइल होते हैं, इनके वायर्स नहीं बन सकते। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, बिकॉज ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स डल होते हैं, मतलब शाइन नहीं करते। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, उन्हें इजीली हम कट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ लो होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते ज़्यादा। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में मिलते हैं, जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फ़र ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये गैस फॉर्म में होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स की जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी लो होती है। और नॉन मेटल्स नॉट सोनरस होते हैं। नॉन मेटल्स को पीटने पे आवाज़ नहीं आती। और नॉन मेटल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के नॉन मेटल्स मिलते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम देखेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब मेटलॉइड्स के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कुछ मेटल्स की होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं।
मेटलॉइड्स के एग्जांपल होते हैं बोरोन, सिलिकॉन। और मेटल्स के एग्जांपल मैंने जब इनके बारे में एक्सप्लेन किया है तब बोले थे। और वैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में भी मैंने अभी सॉलिड लिक्विड गैस में जब एक्सप्लेन किया था स्टेट को तब बताए थे। और नॉर्मली भी इसके एग्जांपल आप जानते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसे समझिए और जिसके जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर करिए। थैंक यू।